ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 12 मई की रात 8 बजे देश को संबोधित किया। अपने 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके समेत लगभग सभी मुद्दों पर बात की। लेकिन पीएम ने बड़ी ही होशियारी से उन सभी मुद्दों और सवालों को किनारे कर दिया जो देश सबसे ज्यादा जानना चाहता है। आज हम बात करेंगे उन्हीं सवालों की जिसका जवाब देने से मोदी सरकार कतरा रही है। सबसे पहली बात कि भारत पाकिस्तान के साथ सीज फायर करेगा, इसका ऐलान सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी के संबोधन से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भारत को लेकर एक बड़ा दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने व्यापार में कटौती की धमकी देकर दोनों देशों को संघर्ष रोकने के लिए मजबूर किया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान से कहा था कि अगर आप इसे रोकते हैं तो हम व्यापार करेंगे और अगर आप इसे नहीं रोकते तो हम कोई व्यापार नहीं करने जा रहे। इसका मतलब क्या है? क्या अमेरिका व्यापार की धमकी देकर भारत से जो चाहे करवाएगा? क्या भारत इतना कमजोर हो गया है जो अमेरिका उसे धमकाने लगा है? अगर ऐसा नहीं है तो पीएम मोदी ने ट्रंप के दावे पर क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों नहीं जनता को बताया कि सच क्या है? सीज फायर के पीछे अमेरिका का क्या रोल है? दूसरा सवाल, जब भारतीय सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही थी और आप ही ने कहा था कि हमारी सेना की आक्रामक कार्रवाई से पाकिस्तान बौखला गया है, तब ऐसे में आपने सीज फायर क्यों किया? हमला भी हमने ही किया और फिर हम ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए। इसके पीछे क्या कारण था? तीसरा मुद्दा जिस पर पीएम मोदी ने बात नहीं की वो है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर मसले का हल निकालने की कोशिश करने की बात कही है। मतलब कश्मीर का मुद्दा अब ट्रंप सुलझाएंगे। अब सवाल है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के इस बयान पर क्यों कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी? क्या इसका मतलब ये माना जाए कि आपको भारत के मामलों में अमेरिका की दखलंदाजी मंजूर है? पीएम मोदी अमेरिका के उस बयान पर भी खामोश रहे जिसमें भारत और पाक प्रधानमंत्रियों की किसी तीसरी जगह मुलाकात की चर्चा की गई। अब इस चुप्पी का अर्थ क्या माना जाए? क्या पीएम मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं? पांचवा और सबसे जरूरी सवाल, वो आतंकी कहाँ है जिन्होंने पहलगाम में हमारे 28 नागरिकों की हत्या की? वो भारत की सीमा में है या पाकिस्तान में? उन्हें कब मारा जाएगा? ये सवाल आज हर वो पीड़ित महिला पूछ रही है जिसका सिंदूर आतंकियों ने उजाड़ दिया। एक और अहम सवाल, हमारे बीएसएफ जवान पीके साहू पिछले 20 दिनों से पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं। उन्हें कब वापस लाया जाएगा? दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई फ्लैग मीटिंग हो चुके हैं लेकिन अभी तक जवान को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। जवान की गर्भवती पत्नी अपने पति के रिहाई के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, बार बार अधिकारियों से मुलाकात कर रही है। ऐसे में पीके साहू पर चर्चा जरूरी है, उनकी रिहाई जरूरी है, इसलिए इस पर बात होनी चाहिए। सबसे आखिर सवाल, पहलगाम में इतनी बड़ी सुरक्षा और इंटेलिजेंस की चूक हुई जिससे हमारे 28 नागरिक मारे गए, कैसे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? खुद प्रधानमंत्री मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जिम्मेदार को पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो डियर प्रधानमंत्री जी, केवल 22 मिनट के संबोधन से काम नहीं चलेगा। इस संबोधन के बाद भी आज देश इन सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है, तो समय निकालिए और जवाब दीजिए।